नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जैक नाम के एक इंसान की है। वो तकरीबन 2-3 साल से दोस्तों कैंसर से जूझ रहा था और उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। और एक दिन ऐसा आया दोस्तों जहाँ पर वो पूरी तरीके से अचेत हो गया। वो कह रहा था कि मुझे सांस भी लेने के लिए अच्छे से नहीं मिल रही और वो पूरी तरीके से अवचेत हो गया। वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और बाद में जैक हमसे ये कहता है कि वो एक अलग ही दुनिया में जाकर पहुंचा। उस दुनिया में जैक हमसे ये कहता है दोस्तों कि एक सुंदर तालाब था। वो इतना सुंदर तालाब था दोस्तों कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे वैसा कोई भी तालाब पृथ्वी पर होने की बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश कम है दोस्तों, क्योंकि ऐसी जो जगह होती है सिर्फ उसकी सुंदरता ही नहीं बल्कि उसके अंदर जो ऊर्जा का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमें कहीं भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे सकता। बाद में जैक हमसे ये कहता है कि एक पल के लिए उसने उस तालाब में एक बहुत ही सुंदर ऐसी छोटी सी बोट देखी और अगले ही पल वो उस बोट में बैठा था। जैक ये कहता है कि ये जो सारी चीज़ें थी वो एक पल में ही घट गई और उसके बाद उसने उस बोट में दोस्तों वो अकेला ही नहीं था। कहीं ना कहीं जैक ये हमसे कहता है कि उसने कहीं ना कहीं सामने भी एक आत्मा को बैठे हुए देखा जो उस बोट को चला रहे थे और उसने उस आत्मा को पहचान लिया। वो उसके दादाजी की आत्मा थी। कहीं ना कहीं उसके जो दादाजी थे वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए आए थे उस छोटी सी बोट पर। बाद में जैक हमसे ये कहता है कि उसके जो दादाजी थे वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जैक बहुत छोटा था जब उसके दादाजी जो थे उसको छोड़कर चले गए थे इस दुनिया से। तब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे, लेकिन आज वो बहुत ही खुश और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लग रहे थे। आज वो ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बीमार है या फिर वो दुखी है। बाद में जैक हमसे ये कहता है कि उसके दादाजी ने जैक को देखकर ये कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अब ठीक होने वाला है। जैक ने उसको ये कहा उसके दादाजी को कि मैं सचमुच बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ और मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा। मैं सारे जो प्रयास थे वो डॉक्टर्स ने भी किए, हमने भी किए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा और मुझे कैंसर हुआ है। लेकिन उसके दादाजी ने उसी तरीके से स्मितहास्य किया और कहा कि मैंने कहा ना कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। जैक हमसे ये कहता है कि वो सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उस शब्दों में बहुत ही ज़्यादा भरोसा, एक विश्वास दिख रहा था। इसलिए जैक ने माना कि हाँ, आप जो भी कह रहे हैं शायद ठीक होगा। उसके बाद उसके दादाजी ने यह कहा कि ये जो दुनिया है वो इतनी सुंदर है कि मैं तुम्हें शब्दों में इसको हम बयां नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो अच्छा इंसान है वो इस दुनिया में बहुत ही अच्छी जगह पर आएगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे और भी कुछ बहुत सारी करीबी आत्माएं हैं जो तुमसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए इस काम को करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है ईश्वर की तरफ से। इसलिए मैं तुम्हें आखिर में भी यही कहता हूँ कि ज़रा भी तुम चिंता मत करना, सब कुछ ठीक होगा। ये आखिरी शब्द थे दोस्तों जैक के दादाजी के जो उन्होंने उसको कहे थे। और उसके बाद जैक हमसे ये कहता है कि कहीं ना कहीं सब जो वातावरण था वो धूमिल होता गया, थोड़ा सा अंधेरा उसके सामने होता गया। और वो कहता है कि मैं एक बड़ी सी सुरंग के अंदर ही जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं जो इको साउंड होता है जो आवाज़ एक के पीछे एक जैसे आवाज़ आती है, जिस तरीके से बहुत ही बड़े बड़े गुहा में आप अगर चिल्लाएंगे तो आपको जैसे हमें आवाज़ आती है इको साउंड, वैसा ही दोस्तों उसको इको साउंड आ रहा था। और वो ऐसे था कि जैक बेटे उठो, जैक बेटे उठो। जैक समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी आवाज़ है और वो एक सुरंग के अंदर ही जा रहा है और वैसी बहुत बड़ी बड़ी उसको आवाज़ आ रही है। और बाद में उसने दोस्तों कहीं ना कहीं उसने जब आंखें खोली अब वो पृथ्वी पर लौट आया है। और वो आंखें जब खोली तब उसके पिताजी उसको पुकार रहे थे कि जैक उठो, जैक उठो, क्योंकि वो पृथ्वी पर अवचेत होकर पड़ा था। और इस तरीके से उसके पिताजी उसको पुकार रहे थे। और जैक को जब होश आया तब वो सब उसके घर के सब सारे लोग बहुत ही खुश हो गए कि बाबा जैक को होश आया है, अब वो पहले से ठीक हो रहा है थोड़ा सा। और इसके बाद जैक ने अपने सारे परिवार वालों को जब कहानी बताई तो उनको भी बहुत विश्वास हुआ कि उसके कहीं ना कहीं दादाजी उसके साथ होंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे उसके दादाजी। और कहीं ना कहीं अपने पोते को बचाने के लिए या फिर पोते को कहीं ना कहीं सहारा देने के लिए वहाँ पर वो आए थे। और इसके बाद जैक ये कहता है अनीता मूरजानी जी के जैसे ही उसके साथ हुआ कि वो कैंसर उसका जो था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा और जो दवाई का पहले असर उस पर हो नहीं रहा था वो बहुत ही अच्छे से अब होने लगा। और जैक आज पूरी तरीके से दोस्तों ठीक है और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। कहीं ना कहीं ये जो कहानी है हमें यही सिखाती है दोस्तों कि अगर आपने किसी अपने को खोया है तो वो हमेशा आपके साथ है। ऐसे बहुत सारी भी आत्माएं होंगी जिनको शायद हम इस जन्म में नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमारे आत्मिक आत्मा के वो बहुत पुराने साथी होंगे जो हमेशा हमारे साथ है और जो हमेशा हमारा अच्छा चाहेंगे। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों, आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके सहारा देने के लिए आपके साथ रहेंगे। आप ज़रा भी चिंता ना करें। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।